डांसर। हाँ, डांस उनका कमाल है। कुछ एक स्टेप में तो उनकी कॉपीराइट है। कुछ एक स्टेप तो उनको मतलब अभी एक और अभिनेता हैं, अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने डांस किया था, वो जिस तरीके से कमर हिलाया था उन्होंने, तो उनका मीम्स बहुत बना और उनके मीम्स के आगे खेसारी लाल यादव का वो कमर वाला स्टेप डाला अच्छा। गया। तो वो जो एक डांस स्टेप है खेसारी लाल यादव का समथिंग कुछ ऐसा हाँ, कमर करके हिट है, है। वो जितनी खूबसूरती के साथ खेसारी बाबू करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि और कोई कर पाएगा। डांसर का माहिर से माहिर हो, इवन डांस डायरेक्टर ही हो, तो वो डांस उतनी खूबसूरती से वो स्टेप नहीं कर पाएगा। तो बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यश कुमार के उस पॉडकास्ट के बारे में जिसमें खेसारी लाल यादव के बारे में जमकर के तारीफ किए हैं और पवन सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिए हैं, जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। एक नया विवाद का रूप ले चुका है कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिए हैं यश कुमार। तो हम लोग इस वीडियो में जानने का यही प्रयास करेंगे कि आखिर यश कुमार ने खेसारी लाल यादव के बारे में क्या तारीफ़ की हैं और पवन सिंह के बारे में क्या शिकायत की है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय में पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जब वो अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं, तो कुछ बात ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल किया है ना, किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको काम मिला, है ना, अपने बारे में सही बातों को बताते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि सवाल उनके पत्नी ही कर रही थी, उनके पत्नी के ही चैनल पे पॉडकास्ट आया है, निधि झा ऑफिशियल पे। तो इन सब बातों को कहते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ बयान देते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री से भगाने के लिए या फिर मुझे इस इंडस्ट्री में विवश करने के लिए कुछ ऐसे स्टार हैं जो मुझे किसी फिल्म में से निकलवा दिए, तो कोई मेरा रोल को कम करवा दिया, तो छोटा करवा दिया, इस तरह से बता रहे थे। हालांकि इसके बारे में किसी का नाम नहीं लिए, इनडायरेक्ट रूप से ही बता रहे थे कि कोई ऐसा स्टार है जो बहुत अपने आप में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो ड्रिंक पूरा ले रखे थे, है ना, पूरा नशा में थे, तो मुझे ये बोला था कि हम आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तंग किया है, आपको इस फिल्म में इतना कम रोल करवा दिया था, तो इस फिल्म से निकलवा दिया था। इन सब बातों को बता रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब किसके बारे में इनका इशारा कहाँ था। हालांकि इसके बाद वो काजल अगवानी पे भी हमला करते हैं, डायरेक्ट रूप से तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से ही हमला करते हैं। उनका बयान ही होता है कि आखिर वो हीरो कैसे गलत हो सकता है जो आपको काम दिया, आपके वजह से कुछ ऐसे लड़कियों का मतलब उस फिल्म से निकाल दिया गया, आपने कईयों का करियर खा गया। तो जब आपको काम था उसका तो काम लिया और फिर बाद में आपको निकाल करके फेंक दिया, तो फिर वो हीरो कैसे गलत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काजल अगवानी की तरफ इशारा था, लेकिन फिर भी आप लोग अगर जो भी लगे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद सभी के बारे में अपना राय रखते हैं। सबसे पहले मनोज तिवारी के बारे में बताते हैं। तो मनोज तिवारी के बारे में ही बताते हैं कि एक बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत कुशल राजनेता हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं, है ना, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। एक कुशल राजनेता, बहुत बेहतरीन राजनेता और एक बेहद ही मृदुभाषी इंसान। तो एज एन पॉलिटिशियन आप हाँ, सीखे? एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन है वो और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, वो मधुर बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो फिर यश कुमार का कंपटीशन सिर्फ यश कुमार से है। वो यश कुमार हर पल पुराने यश कुमार को पीछे छोड़ के एक नए यश कुमार को आगे लेकर के आना चाहते हैं। ईशा सिंह के साथ कभी काम नहीं किया हूं, पर इतना देखा है कि उस लड़की ने खुद के मेहनत पे उसे गिराने की बहुत कोशिश की गई। उस लड़की को इंडस्ट्री से उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें की गई। इवन हम कहीं बैठे रहते थे तो जो बाकी के लोग थे वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, मैं उसको प्रोटेक्ट करके बहुत सारी बातें करता था। बीच में एक सिंगर ने उल्टा सीधा गाना। रवि किशन के बारे में बताते हैं कि रवि किशन जी एक बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, पर उनको बेहतरीन डायरेक्टर मिले तो एक अभिनेता के रूप में मैं रवि जी को 100 में 95 मार्क्स दूंगा। पवन सिंह के बारे में बताते हैं कि पवन जी एक बेहद ही मधुर सिंगर हैं, एक इतने मधुर गायक हैं, वो इतना मीठा गाते हैं कि मुझे लगता है कि जो पवन सिंह से बेइंतहा नफरत करता होगा, बेइंतहा, वो इंसान भी जब पवन जी का गाना सुनेगा तो उससे प्यार करने लगेगा। एक अभिनेता के रूप में मैं अच्छे अभिनेता हैं, पर जिनसे मैं सीख सकूं वो नहीं है। करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। एज ए सिंगर उनकी आवाज़ वो नहीं है जो किसी को एज ए सिंगर पसंद आए, वो हिट हुआ उनकी किस्मत है। दिनेश जी की आवाज़, ये मैं नहीं बोलूँगा, कोई भी बोल देगा कि सिंगर वाली आवाज़ नहीं है। एज अ पॉलिटिशियन मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया नहीं है उनको, पर मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में जब कभी भी, इस बार वो हार गए, पिछली बार जीते थे, भविष्य में मेरी शुभकामनाएं हैं कि जब भी वो इलेक्शन लड़े हर बार वो विजयी हो, महादेव का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। पर मैं जो उनके बारे में जो फीलिंग रखता हूँ मैंने बोला। उसके बाद बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। एक गुड एंटरटेनर है, मतलब उनको कहीं पे भी खड़ा करिए तो लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं वो, तो एक गुड एंटरटेनर है। सिंगर? सिंगर ठीक ठाक है, मतलब ऐसे सिंगर नहीं है जो मतलब लोगों के आइडियल होंगे, मेरे आइडियल नहीं है। मैं एज ए सिंगर पवन सिंह को आइडियल बोल सकता हूँ। डांसर? हाँ, डांस उनका कमाल है। कुछ एक स्टेप में तो उनकी कॉपीराइट है। हालांकि यहाँ पे खेसारी लाल यादव का तारीफ कर रहे थे, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ और ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है।
कुछ एक स्टेप तो उनको मतलब अभी एक और अभिनेता है, अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने डांस किया था, वो जिस तरीके से कमर हिलाया था उन्होंने, तो उनका मीम्स बहुत बना और उनके मीम्स के आगे खेसारी लाल यादव का वो कमर वाला स्टेप डाला अच्छा। गया। तो वो जो एक डांस स्टेप है खेसारी लाल यादव का समथिंग कुछ ऐसा हाँ, कमर करके है, ठीक वो जितनी खूबसूरती के साथ खेसारी बाबू करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि और कोई कर पाएगा। डांसर का माहिर से माहिर हो, इवन डांस डायरेक्टर ही हो, तो वो डांस उतनी खूबसूरती से वो स्टेप नहीं कर पाएगा। तो हालांकि इनडायरेक्ट रूप से पवन सिंह की ही तरफ इशारा कर रहे थे। आपको याद अगर नहीं हो तो मैं बता दूं कि पवन सिंह स्त्री 2 के प्रमोशन के टाइम एक डांस करने का प्रयास किए थे, जो वाकई में उस टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका उस डांस को मीम बना दिया था, क्योंकि उस स्टेप को नहीं कर पाए थे पवन सिंह। हालांकि करने का प्रयास किए थे लेकिन हो नहीं पाया था, तो जिसके वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम बना दिया था। ये वाकई में सच बात है। तो ये इनका नाम नहीं ये लिए है, लेकिन इनका इशारा यही है कि खेसारी लाल के जैसा डांस करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन डांस हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से उनका और मजाक बन गया। तो इसी मुद्दा को लेकर के, इसी टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग चिढ़े हुए हैं। पवन सिंह के कुछ फैंस हैं जो उनको बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि यश कुमार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और साथ में एक बयान ये भी देते हैं अक्षरा सिंह के बारे में कि अक्षरा सिंह को इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा बाहर निकालने का प्रयास किया गया, उनको बहुत ज़्यादा तंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो लड़की अपने दम पे इस इंडस्ट्री में है और बहुत अच्छा नाम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ही पवन सिंह को ही टारगेट किया गया था। खैर, इन सब बातों को आप किस तरह से लेते हैं या फिर आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।